पिनंगवा से लोकसभा के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह बुधवार को पिनंगवा विजय संकल्प रैली को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान बिल्लू वाटिका में उनका पिनंगवा के पूर्व सरपंच संजय सिंगला उर्फ बिल्लू, जिला प्रमुख जान मोहम्मद, पंचायत समिति के चेयरमैन असरू ठेकेदार, फारूक ठेकेदार, जावेद ठेकेदार और तस्लीम एडवोकेट सहित मुबीन मास्टर द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान अपने स्वागत को देख राव इंद्रजीत सिंह गदगद नजर आए और उन्होंने खुले मन से कहा कि कल फिरोजपुर झिरका में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ हुई उनकी रैली से भी ज़्यादा इस पिनंगवा की बिल्लू वाटिका में भारी भीड़ है, जिससे वो खुश हैं और इस कार्यक्रम के आयोजकों को वो बधाई देते हैं कि उन्होंने इतना सफल कार्यक्रम कर उनके सम्मान में काफ़ी मेहनत की है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय भाजपा का है और इस बार उन्हें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि मेवात से वो अब की बार सबसे ज़्यादा वोट लेकर लोकसभा में पहुंचेंगे। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम के आयोजक बिल्लू सरपंच, जिला प्रमुख जान मोहम्मद और असरू चेयरमैन का आभार जताते हुए उनकी पीठ थपथपाई और कहा कि वो आगे भी तुम्हारे कार्यक्रम के लिए सफल आयोजन की बधाई देते रहेंगे और क्षेत्र की जनता के लिए, उनके विकास कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आइए सुनिए राव इंद्रजीत ने क्या कहा। आप देख रहे हैं आस मोहम्मद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेवात से जुड़ी तमाम खबरों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान जरूर दबाएं। क्या मैं आज के दिन ये कह सकता हूँ, जिस तरह से मेरे सामने यहाँ भाषण हुआ है, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ, ये सोच सकता हूँ कि इस बार पहलों की निस्बत इस बार बहुत ज्यादा संख्या के अंदर मेवाती और खास तौर से मेरी वोट देंगे, ये मैं गुजारिश करने के लिए आया। और मैं आपको जो विजय संकल्प रैली का जो आयोजन आज जान मोहम्मद जिला प्रमुख और हमारे सारे समूह ने करवाया, भाई तस्लीम है, मुबीन है, जावेद है, असरू चेयरमैन है, तो इन सभी ने लगकर इस समारोह की व्यवस्था को देखे रखा। और ये तो राव साहब का खुद का कथन था मंच के माध्यम से कि इस तरह का समारोह मुझे मेवात में पहली बार देखने को मिला है। तो मैं धन्यवाद तो जनता का करना चाहता हूं कि उन्होंने आकर अपना कीमती वक्त देकर और इस गर्मी के मौसम में आकर यहाँ शिरकत की। इसके लिए सभी बुजुर्गों का, भाइयों का, बच्चों का, सभी का बहुत बार बार धन्यवाद। का कोई आंकड़ा नहीं होता है। जो लोग कहते हैं कि मैं 10,000 दिलवा दूंगा, 20,000 दिलवा दूंगा, लाख दिलवा दूंगा, इसका आंकड़ा नहीं होता है। हाँ, वोट उनको समझाकर जनता के बीच में जाकर वोट मांगनी पड़ती है और तब जनता भरोसा कर वोट देती है, क्योंकि जो वोट है ये अमूल्य योगदान है किसी भी सरकार को बनाने और बिगाड़ने में। तो मैं अपने उससे मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाई हम सब मिलकर और लाखों वोट दिलवाएंगे, लेकिन इतना वादा जरूर करता हूं कि हम सब मिलकर हम जनता के पास जाकर बीजेपी के लिए, राव इंद्रजीत के लिए वोट मांगेंगे। और ये मेरा विश्वास है कि जनता हम पर विश्वास करेगी। तो मैं फिर यही कहूंगा कि ये जनता का विश्वास है जो हमारे ऊपर बना हुआ है। और हमने शॉर्ट नोटिस पर, हालांकि जान मोहम्मद जिला प्रमुख थे, वो अपने किसी निजी काम से बाहर थे, लेकिन उन्होंने वहां फोन पर, और भाई तस्लीम है और हमारी पूरी टीम है, इन्होंने मेहनत की। कल सारे दिन की जो चर्चाएं, क्योंकि लोगों के साथ जब आप इंटरेक्ट होते हो, लोगों के साथ उठते बैठते आपको रोजाना का काम है, तो जनता उस पर विश्वास भी करती है। और फोनों से ये भीड़ जो इकट्ठी की गई है, फोनों के द्वारा की गई है। तो इसके लिए तो मैं फिर एक बार जनता का धन्यवाद देता हूं। देखो, सच्चाई आपके सामने है कि इस बार मेवात में बीजेपी को काफी वोटें मिलने जा रही हैं। तो बोलने वाले थे, जो इस प्रोग्राम के कार्यकर्ता और आयोजक करता थे, उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूं कि इतने जोश भरे माहौल के अंदर मेरे को यहाँ पिनंगवा के अंदर बुलाया और आने वाले समय को इस जोश को कायम करते हुए 25 तारीख को भी कमल के बटन के ऊपर दबा करके मेरा सहयोग करें। और उन्होंने मुझे आश्वस्त कराया है कि साथ देंगे। सर, मेवात से लगातार आप गुड़गांव लोकसभा सांसद बनते हैं, लेकिन कई ऐसी मांग रही है, चाहे नूह से लेकर अलवर तक रोड की मांग हो या फिर यूनिवर्सिटी की मांग हो या रेल की लाइन की मांग हो, आज तक ऐसी मांग पूरी नहीं है। क्या कहेंगे? नूह से अलवर वाली 4 लेनिंग उसकी अनुमति मिल चुकी है, आचार संहिता लग गई थी, इस वजह से उसके ऊपर काम शुरू हो नहीं पाया। ये इलेक्शन कमीशन की वजह से रोक लग गई है, लेकिन जैसे ही इलेक्शन संपन्न हो जाता है इसके ऊपर काम चालू हो जाएगा। दूसरी जो मेरी तरफ से जो वायदा था वो था रेलगाड़ी चलाने का।
तो हमने खाता खुलवा दिया है भारत सरकार का यहाँ पर रेल लाइन चलाने के लिए, और खाते में पैसे भी डलवा दिए हैं इस बजट के माध्यम से, पिछली बार जो बजट हुआ था। और आने वाले 5 साल के अंदर जो रेलगाड़ी हमने वायदे के तौर के ऊपर लोगों को कहा था कि चलवाएंगे, इन 5 साल के अंदर हम चलवा करके दिखाएंगे। तो ये माना जाए सर इस बार रेल की सीटी सुनने को मिलेगी मेवात के लोग? मेवात के, अगर ताउडू को मेवात का हिस्सा गिनते हो तो अभी भी वहाँ पे काम चल रहा है। ताउडू के इर्द गिर्द ऑलरेडी ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के तौर के ऊपर काम चल रहा है। तो ताउडू में तो सीटी बजी जाएगी इसी साल के अंदर, नहीं तो अगले साल के जल्दी शुरुआत के अंदर। लेकिन यहाँ बाकी जो मेवात है इसके अंदर ही अगले 5 साल के अंदर हम सीटी बजवा देंगे। समूह में सर एक रैली हुई थी, उसमें आपने कहा था कि मेवात की जनता मुझे वोट दे दो वरना मैं जीत तो रहा हूँ, गुड़गांव और रेवाड़ी की जनता मुझे जिता देगी। तो ये सर क्या था, क्या कहना चाह रहे थे? ये तो इतिहास है, कोई नई बात नहीं है कि मेवात के वोट ना मिलने के बावजूद भी 3 इलेक्शन जीता हूँ और बार जीता हूँ, और इस बार भी जीतूंगा। इसमें कोई दोहरानी होनी चाहिए। आज के दिन जिक्र नहीं कर सकता, और ना ही आज के दिन हम इस बात के ऊपर वोट मांग रहे हैं कि भी मुरोड़ा कट के ऊपर हमारे को मिले ना मिले। मोटे जो काम हमने मेवात के अंदर करवाए हैं, जैसे कि ये हाईवे बम्बई एक्सप्रेसवे है, डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर है, जैसे कि रोड्स का हम निर्माण भारत सरकार की तरफ से नेशनल हाईवेज का करते आ रहे हैं, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर है, ये सारे काम हमने मेवात के अंदर करवाए हैं। और हमने यहाँ पर मेवात के अंदर पानी उपलब्ध करवाने के लिए यमुना से पानी मेवात कैनाल के माध्यम से भी काफ़ी संख्या के अंदर करवाया है। तो जो उपलब्धियाँ हमने करी हैं उसके ऊपर आज के दिन हम वोट मांग रहे हैं।